सहनशीलता बनी है, आज सुबह उसको देख करके लगा कि जनपद स्तर पर इसका अभाव है। उस अभाव को देखते हुए, जबकि मैंने कल भी अपने मैसेज डाले थे तमाम लोगों को कि अभी हम लोग कुछ दिन और इसी तरह के संयम का, इसी तरह के अपने एकजुटता का, अपने आत्मनियंत्रण का परिचय देना है कि कोरोना या कोई भी वायरस एक दिन के इस तरह के अभियान से समाप्त नहीं होता। एक उसके लिए सतत प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया पे जब तक हम लोग आगे कुछ दिनों तक साथ नहीं चलेंगे तब तक न्यूट्रलाइज हम लोग नहीं हो सकते। तो आज इस प्रकार से पब्लिक सड़कों पे, गलियों में, गाड़ियों में, जबकि ये अपील की गई थी अधिक से अधिक लोग अपने घरों में रहें, तो आप लोगों के माध्यम से एक अपील हम सभी जनपद वासियों से करना चाहते हैं कि जिस धैर्य का परिचय उन्होंने दिया, जिस संयम का, सहनशीलता का उन्होंने परिचय एक दिन दिया था, आगामी 21 तारीख तक उसी प्रकार का धैर्य, संयम और सहनशीलता और एकजुटता का प्रदर्शन करें। क्योंकि न्यूट्रलाइज होने में वायरस को, उसकी प्रक्रिया वैज्ञानिक प्रक्रिया है, उसमें समय लगता है। आप जितना प्रदूषित वातावरण में जाएंगे, जितना भीड़ भाड़ भरी जगहों में जाएंगे, उतना ही ज़्यादा आप उस वायरस के प्रति एक्सपोज होते हैं। उस एक्सपोजर से बचाने के लिए आवश्यक है कि हम घरों में रहें, अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, स्वयं सुरक्षित रहें, उन सभी को सुरक्षित रखें। ये हमारा परम दायित्व है। इसी प्रकार तमाम लोग वाहन लेके चल रहे हैं, तमाम लोग, जब इस समीप के 2 जनपद हमारे लॉकडाउन में, आजमगढ़ और वाराणसी, लेकिन अगर कुछ दिन घर पे रहेंगे, ऐसी क्या जल्दी है कि अचानक गाड़ियां लेके लोग बाहर भाग रहे हैं। ये हम लोग समझ सकते हैं कि कोई आदमी ये रास्ते फंसा होगा, ये संदेह वो अपने घर जाना चाहता होगा। तो हम लोगों ने प्रयास ये किया है कि बॉर्डर पे भी उन लोगों को एजुकेट किया जाए, अपने जहां से भी आ रहे हैं सीधे अपने घर जाएं, एक भ्रमण न करें, या अनावश्यक जो गाड़ी लेके निकल रहे हैं देखने के लिए, वो गाड़ी लेके न निकलें, अपने घरों पे ही रहें। ये वायरस का संक्रमण जब तक आप किसी के समीप नहीं जाते हैं तब तक वायरस का संक्रमण नहीं होता है। एक इसी तरह से अपील अपने ऑटो भाइयों, ऑटो चालक जो भी है, जो समस्त राजकीय परिवहन, चाहे ट्रेन हो या बस, इनका परिगमन 31 तारीख तक के लिए बंद है। इसी प्रकार से हम अपील करेंगे अपने टेम्पो चालकों से भी, इसमें कोई भी प्रक्रिया का निर्धारण करने कि आज ऑड नंबर चलेगा, कल इवन नंबर चलेगा, उस तरह से लोग संचालन करें जिससे किसी को असुविधा भी न हो, कहीं भी आना जाना हो आ जा सके, लेकिन मात्र भ्रमण के उद्देश्य से लोग न हों। क्योंकि सारे व्यापारिक प्रतिष्ठान जो बड़े हैं वो बंद हैं, सारे विद्यालय, सारे कार्यालय बंद हैं। अपरिहार परिस्थितियों में यदि किसी कोई अपना संदेश देना भी है तो व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से दे सकते हैं, या बहुत अपरिहार है कुछ एक कार्यालयों में जहाँ पर कि ये काउंटर खोला जाएगा, वहाँ पर लोग अपना दरखास्त दे दें, या अपनी सूचना मोबाइल के माध्यम से सूचना दे सकते हैं। इस समय सारी संवेदनशीलता कोरोना को लेकर के होनी चाहिए। यदि कहीं कोई गांव में कोई व्यक्ति आया है, मात्र खांसी आने से उसको उसका सिम्टम लग रहा है, इसका जो मूल लक्षण है, जब तक श्वसन प्रक्रिया में उसको तकलीफ या अवरोध न हो। प्राय देखा जा रहा है कि कोई आदमी आया, इसमें तो मौसम का जब कुछ परिवर्तन होता है तो प्राय सर्दी जुकाम लोगों को हो जाता है, जब भी होता तो खांसी भी उत्पन्न हो जाती है। लेकिन यह मात्र इतना होने से यह उसका लक्षण कोरोना का नहीं है। कोरोना के लिए सबसे प्राइमरी जो है ब्रीदिंग प्रॉब्लम, क्योंकि हमारा लंग्स जो होता है उसकी संरचना भी अगर आपको समझ लेंगे तो आप लोग समझाने में भी सहायक होगा। तमाम उनके छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनको कि ब्रोंकस कहते हैं। जब उनमें इन्फेक्शन होता है, वो इन्फेक्शन पस के रूप में उसमें जमा होता है तो आदमी की श्वसन प्रक्रिया बाधित होती है। तो उसी के माध्यम से जब हम बाहर से सांस लेते हैं तो वो फिल्टर का कार्य करते हुए ऑक्सीजन को हमारे अंदर शरीर में दे देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर देता है। यह प्रक्रिया जब बाधित होती है तो उसका पहला लक्षण होता है कि आदमी उसी सांस लेना शुरू करता है। इस तरह तो जब तक ब्रीदिंग प्रॉब्लम न हो, किसी को लेकर के इतना पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है।
ब्रीदिंग प्रॉब्लम के साथ अगर हाई फीवर होता है, यह लक्षण उसका है, सर्दी जुकाम खांसी उसका प्राइमरी लक्षण नहीं है। यह संदेश भी आपके माध्यम से जाएगा तो जनता में थोड़ा जागरूकता आएगी, क्योंकि प्राय देखा जाए एक व्यक्ति आ गया है, उसके घर के चारों भीड़ इकट्ठा हुई, सब आ गया वहां से लगा बग्घा आया हुआ शुरू हो जाता है और कुछ नहीं, ना तो सिंपल खांसी है। वेट एंड वॉच करने की आवश्यकता है और उसके बहुत समीप जाने की भी आवश्यकता नहीं है। कोई बाहर से आया है और उसको जो भी विदेश से आ रहे हैं उनको निर्देश दिए गए कि 14 दिन के लिए जाके अपने घर में आप अपने को आइसोलेट करेंगे। एक आदमी आके 2 मंजिले मकान में एक कमरे में रह रहा है तो उसके पड़ों के सारे लोगों को दिक्कत हो रही है, उससे बाकी लोग कोई दिक्कत नहीं है। वह अपने को आइसोलेट करके 14 दिन रखना है कि 14 दिन के अंदर अगर वायरस का लक्षण होगा तो उजागर होगा। मात्र आज आने से वायरस नहीं आ गया है, जब तक उसके